Good afternoon, students. Welcome to the second slot of the video, and we explain this chapter as well as reading. So, in this chapter, a king has a 9 daughter, and each of daughter they named in the months जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और जो सबसे यंगेस्ट, जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो डॉटर थी उसका नाम सितंबर था, इसलिए इस चैप्टर का नाम प्रिंसेस सितंबर पड़ा है। एंड यू नो वेरी वेल इन द प्रीवियस स्लॉट I discussed that on the birthday of king, the king gave a parrot with a golden cage of every daughter, each daughter. And now we start. What one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. She burst into flood of tears, and nothing that her maid of honor could say comforted her. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the king, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. The maid of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. And while she lay in her bed, crying still living tongue, she felt rather hungry. She saw a little word hope in her room. She wiped her tear and sat up. Then the little bird began to sing, and she sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow tree that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying and more, she quite forgot that she had no supper. That was a very nice song, she said. What one day, जो लेकिन एक दिन व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, एक दिन प्रिंसेस जो राजकुमारी सितंबर थी उन्होंने अपने पैरट के पास गई और गुड मॉर्निंग कहने। सी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम इट्स गोल्डन केज, उन्होंने पाया कि पिंजरे में उनका तोता मरा हुआ पड़ा है। सी ब्रश्ड इनटू अ फ्लड ऑफ टेयर, वो बहुत रोई। फ्लड ऑफ टेयर माने बहुत खूब रोई। फ्लड मीन्स वैसे बाढ़ कहते हैं, यहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ इसकी स्पीच का यूज हुआ है। मीन्स यह है कि वो बहुत रोई। सी वेप्ट अ लॉट एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्ट हर। मेड्स ऑफ ऑनर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, औरत जो कि राजकुमारी के संग रहती थी हर काम के लिए, मतलब एक तरीके से मेड कह सकते हैं। तो हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर, उसे कहा कि शांत हो जाओ, कम्फर्ट आराम देने की कोशिश करी उसे। सी क्राइड सो मच, वो और तेज रोने लगी। दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब उस मेड ऑफ ऑनर के भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। टोल्ड द क्वीन, उसने क्वीन को बताया। एंड द क्वीन सैड, और रानी ने कहा, इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी लड़की है वो। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू विदाउट सफ़र, और ये लड़की तभी सही होगी जब ये बिना खाना खाए जाएगी। सफ़र मीन्स होता है खाना, शाम का खाना। सफ़र शाम के खाने को भी कहते हैं, सब जैसे शाम के खाने को डिनर कहते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सफ़र एंड डिनर। जैसे हमें कोई सफ़र, जैसे हम कैजुअली हम खाना खाने जाते हैं तो उसे हम सफ़र कहते हैं। जैसे हम कोई खाना खाने जा रहे हैं सफ़र कह देंगे। लेकिन जब हमें कोई इनवाइट करता है, कोई दावत देता है कि भाई आज आप हमारे यहाँ डिनर करेंगे, तो स्पेशली हम जब कहीं जाते हैं तो उसको हम खाना खाने, तो उसको हम डिनर कहते हैं। तो यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सफ़र एंड डिनर? तो उन्होंने राजकुमार क्वीन ने कहा कि ये अब बिना सफ़र के जाएगी सोने के लिए, तभी इसे समझ में आएगा। बताओ एक नॉर्मली पैरट के लिए कैसे कर रही है ये लड़की। ओके, and
told the maid of honor wanted to go to a party, और जो maid of honor थी वो भी पार्टी में जाना चाहती थी. So they put Princess September to bed as quickly as they could and left by herself. इसलिए उसने प्रिंस सितंबर को बेड पे मतलब भेज दिया सोने के लिए और वह खुद उन्हें वहाँ छोड़ के चली गई. And while she lay in her bed, जब वो प्रिंस सितंबर लेटी थी अपने बेड पे, crying still even though she felt rather hungry, वह काफ़ी भूख महसूस कर रही थी. She saw a little bird hop into the room. तभी उसने एक छोटा पक्षी देखा जो कि उसके कमरे में कूद रहा था. She wiped her tear, उसने अपने आंसू पोंछे and sat up, पैर उठी. Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song. तभी उस सुंदर पक्षी ने एक सुंदर सा गाना गाया. All about the lake in the Queen Garden, in the willow tree. पेड़ हिलने लगे, सब गार्डन में घूम गया, चहल गया, एक तरीके से रिफ्रेशमेंट हो गया. At themselves still water and goldfish glided and over branches were reflected in. हर उसके गाने से इतना इसका जो मेलोडियस था, इसका स्वीट सॉन्ग था उसका कि हर व्यक्ति, हर निर्जीव लाइफलेस चीज़ भी अट्रैक्टेड हो गई इसके गाने पे. When he had finished, जब उसने ख़त्म करा, the princess was not crying anymore. अब राजकुमारी नहीं रो रही थी. She quite forgot that he had no supper. वो बिल्कुल भूल गई कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया है. That was very nice song, she said. उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा गाना है. Okay, next I shall explain tomorrow.